हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। पर ऐसा क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा रहेगा। ठीक है, सुबह पहुंच जाऊंगी। सुबह 8 वाली बस में बैठूंगी ना, तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर नीरू ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी। जब विकास को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई है, पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो कराना है हॉस्पिटल में, वैसे तो कभी पूछती नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं। और अब मैडम बुलाती कहाँ है? माइका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, 30 त्योहार पर बस न्योता ही देती है, वह भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो 1 रुपया लेकर नहीं जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा केस लेकर ही आती हूँ। अपनी बचत किए हुए पैसे माँ के पास रखती थी, तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर ही आएगी, उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी 3 जोड़ी कपड़े और ज़रूरी सामान बांध लूँ। 8 बजे वाली बस में बैठकर नीरू मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी भाई को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गए, ये लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी अभी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिए। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी सी भर्ती करवाना है। ठीक है, तुम जाओ, मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इतना कहकर नीरू घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ कविता भाभी अपने पति विकास को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। इधर नीरू भी ताला खोल अंदर आ गई। फटाफट हाथ मुंह धोए और पानी पीने रसोई में गई। देखा तो रसोई बिखरी पड़ी थी। फ्रिज खोलकर देखा तो रात की बची हुई आलू की थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी। रोटियां कविता सेक कर गई थी। भूख तो लगी हुई थी, इसलिए फटाफट खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थी, जिसमें 3 उसने खा ली और बच्चे भी आते ही होंगे, तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए। और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा। बस यही सोचकर वह लगभग 11:30 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकाने की बारी नीरू की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो नीरू रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन ये क्या, नीरू जिस डब्बे को हाथ लगाती वह लगभग खाली था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, क्या बनाऊं? नीरू हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा था। ना टीवी, ना सोफा, ना अलमारी, बस एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था। सुख सुविधाओं के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ जरूरी सामान था। और तो और भाभी के गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान के बूंदे और चूड़ियाँ तो थी ही नहीं। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। ये क्या से क्या हो गए बच्चे? बिल्कुल कमज़ोर, सांवला सा रंग, और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ये लोग। हे भगवान, मेरे भाई के घर की ये क्या स्थिति हो गई? और मैं क्या समझ बैठी? ये जान के नीरू की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वह किस मुंह से हमें बुलाते जब उसके खुद के घर में खाने को दाना नहीं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, भाई कैंसर का मरीज है, ना जाने कितने रुपये इलाज में खर्च कर रही होगी और उसका इंतजाम अकेली कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी तो था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। मैं जानती थी अगर मैं मायके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा, शायद इसलिए वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्योहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बे ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी और मुझे एहसास करवा दिया कि मेरे भैया भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थितियाँ गलत थी। मैं ना एक अच्छी बहन बन पाई क्योंकि मैं कभी उनकी परेशानी को समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा कविता को गलत समझती रही। कभी भाभी की मजबूरी को नहीं समझा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है
मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। नीरू मन में दृढ़ संकल्प लिए घर से चली गई और बच्चों को कहकर गई कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वह वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसे का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर भैया और भाभी को देख नीरू फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भाभी मैं तुम्हें हमेशा गलत समझ रही थी। कभी तुम्हारे अंदर के छिपे दर्द को मैं नहीं जान पाई। हमेशा सबसे तुम्हारी बुराई करती रही कि मेरे भैया भाभी कभी भुलाते नहीं। लेकिन आज मुझे अपने भैया और भाभी की स्थिति देख ये एहसास हुआ कि मैं गलत थी। कविता बोली, कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब भगवान करवाता है। शायद हमारी किस्मत में ही ऐसा लिखा है। इंसान के जीवन में सुख और दुख कभी एक साथ नहीं रहते। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। कहते हुए कविता की आंखें भर आई। भाभी, अब से आपको पैसे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने भैया के इलाज में पैसा लगाऊंगी। मैं हर सुख दुख में आपके साथ हूँ। नीरू अपनी भाभी की आंखों से आंसू पोंछते बोली। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी आपको पसंद लगे तो लाइक ज़रूर किए। धन्यवाद।